नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे, जैसे HDFC बैंक और रिलायंस के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो इस चैनल पर जैसा भी मैंने प्रेडिक्शन किया है वो सभी चीज़ें अभी तक सही हुई है, और जिस लेवल का मैं प्रेडिक्शन करता हूं इस चैनल पर उस लेवल का कहीं भी प्रेडिक्शन नहीं होता है, और जगह आपको केवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक पर मार्केट का एनालिसिस किया जाता है। जबकि हमारे चैनल पे आपको लॉजिक बेसिस पे, लॉजिक के ग्राउंड पे मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, और साथ में आप ये भी यहाँ पर लर्न कीजिए कि मार्केट जो है को रिलेट है एक दूसरे से। अगर एक जगह कहीं तेजी आ रही है तो दूसरे जगह उसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और वहाँ पर गिरावट आएगी। ये चीज़ एक बार आप समझ गए तो आप बढ़िया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। पिछले दिनों निफ्टी 50 में जो तेजी रही लगभग 22,068 का ऊपर का अप रहा, और डाउन जो रहा वो 21,968 का है। लेकिन मार्केट एक साइडवेज की तरह रहा, वो अपने ऐसा लगा नहीं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। इसके पीछे यही कारण है कि मार्केट का मूड अभी जो है ऊपर जाने का नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा अगर जो भी तेजी रहा पिछले दिनों लगभग 100 प्लस पॉइंट का जो निफ्टी में तेजी रहा, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो IT का है और ऑटो सेक्टर का है। तो आने वाले समय में IT में जैसे जो मंडे को मार्केट खुलेगा तो IT में तेजी नहीं रह सकती है। उसके पीछे कारण ये है कि US मार्केट में गिरावट आई है, और क्रूड ऑयल में भी तेजी है, इन्फ्लेशन भी, बॉन्ड यील्ड में भी तेजी है, डॉलर इंडेक्स भी जो है वो 104 के ऊपर है। तो सबसे पहले हम निफ्टी IT देखते हैं। ये आपके सामने निफ्टी IT का चार्ट खुल गया। ये जो हाई बनाया है 38,516 का बनाया है, और जो लो बनाया है 38,131 का बनाया है। लगभग इसमें 400 पॉइंट का तेजी रहा, जिसके कारण से निफ्टी में तेजी रही, और ऑटो सेक्टर में भी जो तेजी रहा वो भी सपोर्ट किया। लेकिन आने वाले जो मंडे का बाजार खुलेगा तो उसमें IT में गिरावट हो सकती है, निफ्टी IT में गिरावट हो सकती है, और ऑटो में भी गिरावट हो सकती है। किस कारण से गिरावट हो सकती है? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल लगभग 78 के आसपास है, जिसके कारण से ऑटो सेक्टर में गिरावट आ सकती है मंडे को, और IT में भी गिरावट आ सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में निफ्टी में बैंक निफ्टी के बनिस्पत निफ्टी जो है कमजोर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक रिलायंस है, रिलायंस का चार्ट देखते हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस जो बढ़ रही है उसका फायदा रिलायंस को मिलेगा, तो रिलायंस में तेजी आ सकती है। तो रिलायंस का चार्ट देखते हैं। आपके सामने रिलायंस का चार्ट खुल गया है। तो रिलायंस जो है ये इंट्राडे चार्ट लगा हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा वीकली चार्ट भी लगा लेते हैं, मंथली चार्ट लगा लिया पूरे वन मंथ के। तो रिलायंस जो है यहाँ 2900 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रही है। तो इसमें रिलायंस में मंडे को तेजी रह सकता है, और अब रिलायंस सपोर्ट पर भी है। तो रिलायंस पर ध्यान दीजिएगा। आपको निफ्टी में जो तेजी आ सकती है ड्यू टू रिलायंस आ सकती है, तो निफ्टी में बाई या सेल आपको अगर करना होगा तो रिलायंस को ट्रैक करना होगा। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, तो निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक जो है उस दिन जो लो लगाया है 26,264 का, और जो हाई लगाया है 46,693 का, लगभग 46,700 तक का हाई लगाया है। जो लो लगाया वो पिछले दिन का जो हाई था वहीं तक लगाया, और वहां से फिर ये 46,693 के आसपास, 700 के आसपास चला गया। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो लगभग 46,400 के आसपास काफी देर कंसोलिडेट किया, और वहां से जो 300 पॉइंट का तेजी हुआ, ऐसा लगा कि चुपके से चला गया और वहां 700 को टच करके चला गया, टच करके वापस आ गया। इससे ये पता लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी कोई मजबूती नहीं है, एग्रेसिवली उसने ब्रेकआउट नहीं किया, और फिर से लगभग 400 के नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब जो मंडे को है हमें ध्यान रखना है कहाँ? HDFC बैंक पर। क्यों रखना है HDFC बैंक पर ध्यान? आपको देखते हैं। आपके सामने HDFC का चार्ट खुला हुआ है। HDFC का जो इंट्राडे का चार्ट लगा हुआ है लगभग कमजोर ही लग रहा है, लेकिन जहां पर ये क्लोजिंग दिया है, अगर ये नेक अगर तोड़ता है हेड एंड शोल्डर का, तो फिर ये ऊपर जा सकता है।
ये 20-30 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन इससे भी अलग एक बात है कि HDFC में एक न्यूज़ चल रही है, जो इसकी मंडे को इसकी मीटिंग है इन्वेस्टर के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर के साथ भी और इंडियन इन्वेस्टर के साथ भी। तो इसमें कुछ न्यूज आ सकता है HDFC बैंक में, इसी कारण से थोड़ा सा इसमें तेजी बन रहा है। तो ये न्यूज के कारण अगर HDFC में मंडे को तेजी आ सकता है, इसके कारण बैंक निफ्टी में भी तेजी आ सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, केवल HDFC बैंक में तेजी आने से काम नहीं चलेगा, साथ में अगर ICICI बैंक में भी तेजी आए, कोटक बैंक में भी तेजी आए, तब जाकर बैंक निफ्टी जो है 47,000 के आसपास पहुंचेगा। अगर HDFC बैंक में 15-20 पॉइंट की तेजी आती है और साथ में ICICI बैंक में और SBI में गिरावट आ जाती है 8-8, 10-10, 15-15 पॉइंट के, तो इंडेक्स में कोई तेजी नहीं रहेगी। बैंक के इंडेक्स में, निफ्टी बैंक में कोई तेजी नहीं रहेगी, लगभग साइडवेज ही रहेगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो HDFC बैंक का तो FNO में जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे और इसका ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखते हैं। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट चार्ट जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वो 1400 पर है, सबसे ज्यादा। तो यानी कि जब भी HDFC बैंक 1400 के पास है तो आपको खरीदारी करना चाहिए। और न्यू पुट राइटिंग भी 1400 पर हुआ है, नीचे देख लीजिए। और यहां से 1400 पर जो भी मंदी करने वाले थे, 1400 और 1410 पे जो भी मंदी करने वाले थे, यानी कि कॉल राइटर थे, वो अपना यहाँ पोजीशन काट लिए हैं। तो इससे ये लग रहा है कि HDFC बैंक में मंडे को तेजी रह सकता है, इसके कारण से बैंक निफ्टी में भी तेजी रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको समझना होगा कि HDFC के साथ अगर मान के चलिए कोटक और ICICI बैंक या एक्सिस बैंक में भी तेजी रहता है, 2-3 बैंक में, तब तो बैंकिंग सेक्टर में 300-400 पॉइंट की तेजी मंडे में आ सकती है। ठीक है, तो अगर नीचे कल गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट, तो आप बैंक निफ्टी में खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ग्लोबल इंडिसेज में। देखिए डॉ जोन्स जो फ्यूचर है लगभग 204 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। अमेरिका का नास्डैक भी लगभग 123 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। SP 500 भी -23 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। डैक्स जो है ये जर्मनी का, वो लगभग 70 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। निकाई भी जो जापान का है वो 329 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और सबसे बड़ी बात है हैंग सेंग चाइना का जो है लगभग 2.5% तेज मार्केट बंद हुआ है। जब भी मार्केट, ये समझिए रिलेशन, जब भी चाइना के मार्केट में तेजी आएगी तो कमोडिटी में भी तेजी आएगी, क्रूड ऑयल में, मेटल में भी तेजी आएगी, क्योंकि इतने दिन से चाइना का मार्केट डाउन था, इस कारण से कमोडिटी एंड क्रूड ऑयल में डाउन था। तो मेटल सेक्टर में आपको अगर कहीं ट्रेड करना होगा तो आप मेटल में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी सेक्टर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं मंडे के मार्केट में। ठीक है, और देखिए क्रूड ऑयल में, जब अब थोड़ा सा हम क्रूड ऑयल देख लेते हैं, तो ये देखिए गोल्ड का भी रेट बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल का भी 79 है। अब मैंने 78 बताया था, तो इंडिया के लिए सही नहीं है, 79 है। इसीलिए मैं बता रहा हूं जो ऑटो सेक्टर में गिरावट आ सकती है मंडे को, और रिलायंस में तेजी रह सकती है। और देखिए US जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसमें भी तेजी है। और मेन प्रॉब्लम जो US मार्केट का है अभी, या मार्केट का जो प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसके कारण से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट कट नहीं होगा, रेट कट नहीं होगा तो फिर बैंकिंग सेक्टर में गिरावट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड देखिए, डॉलर इंडेक्स जो है 104 के ऊपर है, लेकिन इसमें गिरावट आई है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो इसमें भी लगभग तेजी है, 4.28 है। इंडिया का भी 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड लगभग 7.10 है, ये भी तेज है। तो ये ऐसे मार्केट का एनालिसिस करते हैं और इस ग्राउंड पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। US मार्केट जो है लगभग वहां भी रिजल्ट आ रहा है, तो कभी अप्स एंड डाउन्स, यानी कि ऊपर में वो कंसोलिडेट कर रहा है, और कभी भी वहां अगर कोई रिजल्ट खराब आ गया तो वहां पर बड़ी गिरावट आ सकती है। तो जो ओवरनाइट कोई भी पोजीशन लेकर नहीं जाएं, इंट्राडे में ट्रेड करें और 3:30 से पहले अपना पोजीशन जो है वाइंड अप कर लें।